So hey guys, my name is Siddhant and welcome back to a new video. स्टार्टअप स्टार्ट करना, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट एन ईजी जॉब. आपको आइडिया सोचना होता है, आपको आइडिया को वैलिडेट करना होता है. यू हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. लेकिन व्हाट ईच एंड एवरी बिजनेस और स्टार्टअप बॉइल्स डाउन टू इज टू सेलिंग द प्रोडक्ट. आपको अगर आपका प्रोडक्ट बेचना नहीं आता तो आपका बिजनेस कितना भी अच्छा हो वो बड़ा नहीं बनने वाला या फिर वो चलने ही नहीं वाला. सो सेलिंग इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट एवरी एंटरप्रेन्योर शुड हैव. एंड एक बार आपका बिजनेस थोड़ा सा चलने लग गया, देन इट बिकम्स लाइक अ रोलिंग बॉल, फिर वो चलने लग जाता है. लेकिन टू एक्वायर द इनिशियल कस्टमर्स इज द बिगेस्ट स्ट्रगल एंड वो काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स का नाइटमेयर होता है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल गिव यू द मार्केट वैलिडेशन एंड विल हेल्प यू टू क्रिएट अ प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू एक्वायर योर फर्स्ट 100 और योर फर्स्ट 1000 कस्टमर्स, राइट, डिपेंडिंग अपॉन आपका एम्बिशन एंड डिपेंडिंग अपॉन आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी कितनी है, राइट. एंड अगर आपको एक स्टार्टअप सच में रन करना है, अगर आपको इन्वेस्टर से भी पैसा उठाना है, तो माइंड यू आपको कस्टमर्स लाने पड़ेंगे, आपको सेल दिखाना पड़ेगा, आपको कस्टमर ट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा. आज इन्वेस्टर सिर्फ आइडिया के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आइडिया तो हर किसी के पास है. अगर आपको इन्वेस्टर से पैसा उठाना है तो आपको मार्केट वैलिडेशन चाहिए, आपको 100 या फिर आपको 1000 या फिर आपको 10,000 कस्टमर्स चाहिए. एंड उसके लिए ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, राइट. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस वीडियो देन डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन हिट करना ताकि ऐसे वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे. सो है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको ये जो 100 या फिर 1000 कस्टमर्स आपको इनिशियल बीटा टेस्टिंग फेज में गैदर करने होते हैं, राइट. एंड वो टाइम पे आपको प्रोडक्ट को परफेक्ट करने के पीछे नहीं जाना होता, क्योंकि आप कभी भी परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं हिट कर सकते. यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट मार्केट फिट. आपको एक इनिशियल MVP या फिर एक इनिशियल वर्किंग प्रोटोटाइप क्रिएट करना है. एक बेसिक चीज़, एक बेसिक प्रोडक्ट हो सकता है, बेसिक सर्विस हो सकती है, बेसिक ऐप हो सकता है. एंड यू हैव टू स्टार्ट सेलिंग इट टू द कस्टमर्स, राइट. एंड ये जो इनिशियल कस्टमर्स है ये आपको बताएंगे कि इसमें क्या इटरेट करना है, क्या रीइटरेट करना है, क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, राइट. एंड दे विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस, राइट. एंड ये 100 कस्टमर्स या फिर ये 1000 कस्टमर्स आपको नेक्स्ट 1000, नेक्स्ट 10,000, नेक्स्ट मिलियन कस्टमर्स ला के देंगे, राइट. तो इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं, राइट. बिफोर एक्वायरिंग एनी कस्टमर आपको कस्टमर रिसर्च, मार्केट रिसर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन डेप्थ हैवी मार्केट रिसर्च, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, सो डू गो एंड वॉच दोज वीडियोस. एंड द सेकंड थिंग दैट कम्स आफ्टर एक्वायरिंग द कस्टमर इज फॉलोइंग अप विद द कस्टमर्स. उनका फीडबैक लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गैदर द कस्टमर इनसाइट्स. जो मार्केट आपको बोलना चाह रहा है वो आपको सुन के आपको उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट को इटरेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप दैट विल हेल्प यू टू एक्वायर योर फर्स्ट 100 or 1000 customers. That is, ask your friends. Go to your friends, go to your friends के friends, go to your relatives, go to your relatives के friends, go to your colleagues, go to your network, right. Tap into your network. आपका network आप काफ़ी underestimate करते हो. If you have been to a school or a college or a university or you have worked at some place, you have a big vast network lying around there, right. LinkedIn पे जाइए, आपके networks को tap करिए, आपके networks के networks को tap करिए and meet as many people you can, connect to as many people you can. उनको आपके product का demo दीजिए, उनको पूछे कि what problems are they facing, right. And gather as much as customer feedback that you can, right. Now the basic rule about doing the market or customer research is ask them about their pains, right. Ask them about the problem that they're facing, right. Idea को validate करिए and just listen to them कि उनको ज़रूरत है या नहीं है, right. And don't go just selling the product to them कि अरे ये ले लो, ये मैंने बनाया. You are not a salesman, right. You are an entrepreneur, you are a startup founder who is there to not only pitch the product but to first listen and to listen to the feedback, to listen to the pains, to listen to the consumer insights that the consumer is giving to you. And काफ़ी सारे customers ना इस consumer insight को ना जहर या फिर विश समझते हैं, अगर मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा बताऊँ तो. लेकिन what it really is, it is the magic potion, right. वो अमृत है. For any startup founder the customer feedback is the magic potion, it is the अमृत. तो जितना हो सके उतना लीजिए. Just stay quiet and ask them many questions that will give you an answer, right. Don't try to directly extract an answer. उनको पूछे कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, एंड आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उन प्रोडक्ट्स में आपको क्या कमियां लगती है, एंड अगर आपको कोई मार्केट में ऑल्टरनेटिव चाहिए तो फिर उसमें क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, क्या एडवांटेजेस होने चाहिए, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट. सो एक्सट्रैक्ट दोज इनसाइट्स आउट ऑफ द कस्टमर्स, आउट ऑफ योर नेटवर्क्स, आउट ऑफ योर कनेक्शंस, राइट. एंड ये जो फर्स्ट कस्टमर्स है जो शायद से आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, राइट. सो दीज मे नॉट नेसेसरीली बी योर फाइनल पोटेंशियल कस्टमर्स,
बट आप एक बाय बर्थ सेल्समैन नहीं होते, राइट? सो यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ पिचिंग योर प्रोडक्ट, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू द कस्टमर्स. सो कनेक्टिंग विथ योर कॉलीग्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली members, with your relatives, it will give you the confidence to pitch, to speak about your product, to talk to the customers, right? To talk to people. So the first point is tap into your network. You really have a vast network at your disposal, right? LinkedIn पे जाइए, यूनिवर्सिटी, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, सारे फ्रेंड्स को, सारे नेटवर्क्स को कॉन्टैक्ट करिए. Now the second point that we all have in this digital world is find your internet ट्राइब एंड घुस जाइए भाई उसमें. आज इंटरनेट की वजह से वी ऑल आर डिजिटली कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी पर्सन आउट देयर, राइट? वो कौन से भी वर्ल्ड के कोई भी पार्ट में हो सकता है. यू कैन कनेक्ट देम ऑन फेसबुक, कोरा, रेडिट, इतने सारे, इंस्टाग्राम, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, राइट? सो फाइंड दोज कम्युनिटीज ऑन द इंटरनेट, राइट? जो फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, जो इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स होते हैं, या फिर जो कोरा पे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं. सो फाइंड दोज कम्युनिटीज, फाइंड दोज पीपल एंड देन कॉन्टैक्ट देम एंड देन टारगेट देम. गो टू द कोरा. आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे है, सो रीड द क्वेश्चंस, रीड द आंसर्स, कितने अपवोर्ड्स हैं, एंड उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, व्हाट आर द पीपल थिंकिंग, व्हाट डू द पीपल नीड, व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द पेन्स दैट पीपल आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट? सो गोइंग ऑन टू दोज ऑनलाइन कम्युनिटीज, connecting with people and just seeing that what are the trends or what are the questions, what are the pains, what are the solutions lying out there will definitely help you to gain those initial customers as well as great consumer insights and feedback. And in सारे communities पे you might meet also your potential co-founders, your potential investors, your potential mentors, right? And इतने सारे experienced लोग हैं उस industry में, they can actually guide you through your process, through your product, right? तो आपको सिर्फ potential customers नहीं ढूंढने, आपको potential investors, mentors, co-founders, team members, इन सब के ऊपर भी ध्यान रखना है. Now the third step that I have also told in the previous market research thing, that is create a basic landing page for your product or your service and market it using SEO, right? Normally एक business की website तो होती है, and अगर आपके business की website नहीं है तो एक dummy website create कीजिए, उसके ऊपर आपके products and services list कीजिए and उसको SEO digital marketing through promote कीजिए. उसके नीचे एक option दे दीजिए कि subscribe to the newsletter, जिसके अंदर आप उनका email मांग रहे हो, contact information मांग रहे हो, उनकी क्या thoughts है वो आप पूछ रहे हो, right? And just collect the data from there. And एक बार आपको वहाँ से emails मिल गए, जो भी customers visit कर रहे हैं उन site के ऊपर, तो फिर आप उन emails को फिर उन लोगों को cold email कर सकते हो. Still on the internet, email is the biggest mode of communication undoubtedly, right? तो आपको email करना, cold email करते आना चाहिए, right? It is the best skill that every entrepreneur should have. एंड अगर मैं आपको कहूँ कि कोल्ड ईमेल करना है, तो आपको कोल्ड ईमेल सिर्फ उन कलेक्टेड ईमेल्स में से या फिर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को नहीं करना है. आपको आपके इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं उस इंडस्ट्री में से, आपको मेंटर्स ढूंढने हैं, आपको लिंक्डइन के ऊपर कोई एक्सपीरियंस्ड या फिर एंटरप्रेन्योर्स ढूंढने हैं जिनको आपको कोल्ड ईमेल करना है, राइट? जस्ट टू गैदर मोर इनसाइट्स या फिर जस्ट टू एक्वायर द कस्टमर्स. एंड इस कोल्ड ईमेल के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर 4 पॉइंट्स होने चाहिए, राइट? द कोल्ड ईमेल शुड हैव 4 पॉइंट्स. एक सादा सा बोरिंग से ईमेल नहीं लिखना है, जेनेरिक, जो कोई खोल के नहीं दिखेगा. सो राइट एन ईमेल जो आप खुद इंटरेस्टेड होगे खोलने में, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी कंटेक्चुअल. द सेकंड इज इट शुड बी कन्वर्सेशनल एंड लाइट टोन. बोरिंग ब्रीफ मतलब ऐसे कोई थियोरी की तरह नहीं लिख रहे हैं. द थर्ड इज टू द पॉइंट. इट शुड बी टू द पॉइंट. टाइम मत वेस्ट करिए सामने वाले का. एंड द फोर्थ इज क्लियर कॉल टू एक्शन. इफ यू आर लुकिंग फॉर फंड रेजिंग इन्वेस्टर से, सो स्टेट दैट. इफ यू आर लुकिंग फॉर गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स, स्टेट दैट. इफ यू आर wanting the customers to download your app, state that, right? Or if you want the customers to try out your service or give you a call back, so mention that. So having a clear call to action in the end of the cold email is very important. And cold email में एक basic theory की एक बार भेज के नहीं होता भाई, आपको follow up करना पड़ेगा, वो कोई भी हो, right? So follow up करो, timely follow up करो, right? So it is a skill that you need to develop, skill of cold emailing. And ये तो हो गया डिजिटल वे. लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप अभी तो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी नॉर्मलाइज हो गए, तो अगर आप पर्सनली फिजिकली जाके अगर आप लोगों को मिल सकते हो, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को, तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं. फैम पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी जो
टीनेजर्स के लिए एक फिनटेक कंपनी है, राइट? सो दे आर ऑल्सो बैक्ड बाय वाई कॉम्बिनेटर। तो उन्होंने इनिशियल डेज में द फाउंडर्स हैड actually done their market research, or they had acquired their initial customers by going to malls or by going near the schools or going near the tuition classes, जहाँ पे वो बच्चों से मिलते थे, उनके जो टारगेट ऑडियंस है उनसे मिलते थे, and they used to ask them the questions, they used to tell them कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, हमारी सर्विस ले लो, राइट? सो अगर आप फिजिकली जा सकते हो तो फिर आपको फिजिकली भी ट्राई करना चाहिए, एंड अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते उन लोगों तक, तो जिनको आप फिजिकली नहीं मिल सकते उनको आपको डिजिटली कॉन्टैक्ट करना है, राइट? वाया कोल्ड ईमेल। नाउ moving on to the fourth and a very important point that will help you to initially acquire the customers, and that is giving stuff for free, and that is using a freemium model. Now freemium model is a very widely used model अगर आपको customers को hook करना है आपके product में, right? So freemium में आप initially कुछ basic packages आप free देते हो, उसके बाद में अगर कुछ premium या pro features आपको देने हैं तो फिर you charge a premium for that, right? So it is free plus premium. तो it is a great way to hook your customers, and also इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, एक हुक क्रिएट कर सकते हो, दैट इज यू कैन गिव क्रेडिट और यू कैन गिव पॉइंट्स टू द कस्टमर्स जो दोस्तों को या फिर किसी और को उनके नेटवर्क्स में रेफर करते हैं, राइट? सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू टू हुक योर कस्टमर्स। एंड ये जो फ्रीमियम मॉडल से ये जो आप इनिशियल कस्टमर्स एक्वायर करोगे ना, सो देयर फीडबैक ड्यूरिंग द बीटा टेस्टिंग इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू इटरेट द प्रोडक्ट, राइट? बिकॉज ये जो बीटा टेस्टर्स है यही आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करने में हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो आप अगर इन बीटा टेस्टर्स को अगर आप इनिशियल कस्टमर्स को फ्रीमियम बेसिस पे दे रहे हो तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके सर्विस के ऊपर ट्रैफिक भी आ रहा है एंड आपके ऊपर यूजर्स भी आ रहे हैं, एंड वंस द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग ना, इट कैन ऑल्सो लीड टू वायरलिटी। तो आपको इनिशियली एक फ्रीमियम मॉडल आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके बिजनेस में फिट होता है तो, एज पर लाइक वॉट एवर बिजनेस मॉडल यू हैव, यू कैन स्टार्ट विद अ फ्रीमियम वन। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, एंड एक्चुअली अगेन दैट इज रिलेटेड टू द डिजिटल एरा दैट वी लिव इन, एंड दैट इज ट्राई टू क्रिएट वायरलिटी फॉर मास अडॉप्शन। अगर आपका प्रोडक्ट मासेस से रिलेट करता है या फिर कोई नीश से भी रिलेट करता है ना, आज के टाइम में दुनिया में इतनी पॉपुलेशन है ना, एक नीश में भी करोड़ों लोग होते हैं, राइट? ट्राई टू क्रिएट अ वायरलिटी। इस डिजिटल वर्ल्ड में ना काफ़ी ईजी है, स्टार्ट राइटिंग व्लॉग्स, एसईओ करिए, ट्राई टू क्रिएट वीडियो, शॉर्ट वीडियोज यूजिंग फॉर प्रोडक्ट डेमो और फिर फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर सर्विस। इन सारी चीज़ों के ऊपर ना वीडियोस क्रिएट करिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, एंड इफ़ यू आर लकी इनफ देन वायरलिटी विल हैपन, राइट? आपका वीडियो वायरल चले जाएगा, एंड एक वीडियो से आपको 100,000 क्या, आपको मिलियंस में भी डाउनलोड्स मिल सकते हैं, मिलियंस में भी कस्टमर्स मिल सकते हैं, राइट? लेकिन आई थिंक द की टू वायरलिटी, अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अगर वायरल होना है तो आप बोरिंग तरीके से एक बिजनेस प्लान दिखा के या फिर आपका रेवेन्यू मॉडल बता के या फिर एक पिच डेक प्रेजेंट करके आप वायरल नहीं जा सकते। आपको उसमें रिलेटेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको उसमें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लाने पड़ेंगे जो लोग उससे रिलेट कर पाए, आपको उसमें क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, आपको कुछ ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको उसमें ह्यूमर डालना पड़ेगा, जस्ट टू मेक श्योर दैट द पीपल आर एंगेजिंग विद द कंटेंट एंड दे आर स्प्रेडिंग इट, शेयरिंग इट विद द पीपल whom they know, right? And this is the key to virality, right? Putting in humor, creativity, relatability, using the trends, and also practicality, right? So all these things matter whenever you want to create something that you want to go viral, right? Now moving on to the sixth and the last point, and that is creating a FOMO. Creating a FOMO, fear of missing out. It is the most basic thing that you can do if you want to attract the customers. आप अगर बोल दो कि भाई 100 सीट है, आ जाओ, तो शायद से लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप बोल दो सिर्फ 100 ही है तो आ जाओ, नाउ दैट लाइन एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज अगर जब आप सिर्फ बोलते हो दैट मीन्स देयर इज अ लिमिटेशन, दैट मीन्स 100 के बाद में देयर वुड बी अ वेट लिस्ट। सो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो वाइड स्प्रेड कस्टमर्स को अगर एंगेज करता है, केटर करता है, तो यू कैन स्टार्ट टू क्रिएट अ फोमो। आप उसमें बोल सकते हो कि जॉइन आवर वेट लिस्ट, या फिर आप उसमें डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो कि फर्स्ट 50 विल गेट 50% ऑफ, फर्स्ट 100 विल गेट 40% ऑफ, फर्स्ट 150 विल गेट 30% ऑफ। एंड बाय क्रिएटिंग दिस, वॉट यू आर डूइंग इज दैट यू आर क्रिएटिंग द FOMO in the market, and this will actually drive the traffic towards your product, towards your service, right? Because people don't want to miss on anything that they get on offer. And this concept of creating scarcity, promoting FOMO, it has been widely used in many industries, right? आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन I think the whole concept behind creating wait lists is that उनके पास
उतना ट्रैक्शन नहीं है, एंड दे वांट टू क्रिएट द कस्टमर ट्रैक्शन, दे वांट टू गेट दैट कस्टमर अटेंशन, एंड दैट इज द रीजन दे स्प्रेडिंग द फियर ऑफ मिसिंग आउट अमॉन्ग्स्ट द पीपल, राइट? अब इसका भी एक अमेजिंग एग्जांपल है, राइट? आप सबको पता होगा इनोवेट. नाउ इनोवेट इज अ co-working company, right, that was based out of Delhi. Now it has been acquired by Oyo. It was started by Ritesh Malik and then it got acquired by Oyo, that was founded by Ritesh Agarwal, right? So Oyo actually acquired Innovate for about 200 crores. लेकिन इनोवेट के पास भी वही प्रॉब्लम था, राइट? आप देखोगे कि को वर्किंग स्पेस में या फिर कोई भी बिजनेस में ना एक चिकन एंड एक प्रॉब्लम होता है. जब तक आपकी कंपनी बड़ी नहीं होती तब तक कस्टमर्स नहीं आते, एंड जब तक आपके पास कस्टमर्स नहीं आते आपकी कंपनी बड़ी नहीं होती. सो इवन द पीपल एट इनोवेट वर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, बट द फाउंडर रितेश मलिक, ही एक्चुअली thought of great idea, and that is introducing the concept of waitlisting, creating a sense of FOMO in the market. So उन्होंने क्या कहा कि हम लोग हमारे इनोवेट के कोवर्किंग स्पेस में किसी को भी नहीं लेंगे, राइट? वी विल हैव एन इंटरव्यू प्रोसीजर. तो आप अप्लाई करो, आपको सिलेक्शन होगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू होगा, एंड ओनली देन यू विल बी अलाउड इनटू आवर प्रीमाइसेस, राइट? एंड बाय दिस व्हाट दे हैव डन इज दैट उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज की कि यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता. एंड सेकंड व्हाट दे हैव डन इज दैट हमारे यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, तो आप अप्लाई करो, सिलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम, राइट? सो व्हाट दिस क्रिएटेड इज दैट इट एक्चुअली अट्रैक्टेड द कस्टमर्स टुवर्ड्स इनोवेट, एंड इनोवेट डिड नॉट हैव टू गो टुवर्ड्स द कस्टमर्स, राइट, टू प्रमोट देमसेल्व्स. तो आप सिमिलर थिंग आपके बिजनेस में कर सकते हो अगर आपके बिजनेस मॉडल में वो चल सकता है, अगर आपके बिजनेस इंडस्ट्री में अगर वो वर्क कर सकता है. सो डू ट्राई यूजिंग द फ्रीमियम मॉडल, द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू, एंड ऑल्सो क्रिएटिंग FOMO और क्रिएटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट लिस्टिंग इन योर प्रोडक्ट, राइट? सो गाइज ये 6 स्टेप्स है जो आपको इनिशियल 100 या फिर इनिशियल 1000 कस्टमर्स एक्वायर करने में हेल्प करेंगे. एंड अगर आपको और कोई स्टेप के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, सो डू कमेंट अबाउट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स चाहिए, so do comment them as well in the description box below, or send me a DM on LinkedIn or Instagram, right? So guys, I hope you liked the video, and again I'm telling you that the most important skill that every entrepreneur should have is being able to sell the product. Creating the product, thinking about the idea is not that important. Lekin selling the product is very important, right? So guys, that's it for today's video. If you liked the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.